क्या आपने कभी सोचा है कि कर्ज सिर्फ गरीबों को क्यों तोड़ता है लेकिन अमीरों को और अमीर बना देता है? आज के वीडियो में यही जानेंगे, तो साथ में बने रहिए। समस्या ये नहीं है कि कर्ज है, समस्या ये है कि इसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कर्ज में डूबे हुए हैं? ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। जबकि अधिकांश लोग कर्ज से डरते हैं, अरबपति इसका इस्तेमाल अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वे बच्चे थे तो उनके वास्तविक पिता, जिसे रॉबर्ट गरीब पिता कहते हैं, एक अत्यधिक शिक्षित व्यक्ति थे। उनके पास डिग्रियां थीं, सरकारी नौकरी में एक सम्मानजनक करियर था, अच्छा वेतन था। फिर भी वे पैसों को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। क्या आपने कभी ये सोचा कि हम स्कूल में सालों तक जटिल गणितीय सूत्रों, इतिहास की घटनाओं और व्याकरण के नियमों के बारे में क्यों पढ़ते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसों से कैसे निपटना है? शिक्षा प्रणाली की समस्या ये है कि इसे श्रमिकों का निर्माण करने के लिए डिजाइन किया गया था, उद्यमियों का नहीं। क्यों कोई हमें निवेश करना, निष्क्रिय आय उत्पन्न करना, करों को समझना या घरेलू बजट का प्रबंधन करना नहीं सिखाता? ये कोई साधारण चूक नहीं है, बल्कि एक संरचनात्मक समस्या है जो पीढ़ियों को प्रभावित करती है। लोग हमसे हमेशा कहते हैं, बहुत पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पाओ और रिटायरमेंट के लिए बचत करो। वो वही कर रहे थे जो सिस्टम हमें सिखाता है, कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ और उम्मीद करो कि सामाजिक सुरक्षा या सरकार बुढ़ापे में मदद करेगी। लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि वे कितने तनावग्रस्त और डर के साथ जीते थे। हर बिल एक बोझ था, हर आर्थिक संकट एक खतरा था। उनका शैक्षिक ज्ञान उन्हें वित्तीय कठिनाइयों से नहीं बचा सका। अब आप इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। आप क्या चुनेंगे? दूसरी ओर थे रॉबर्ट के अमीर पिता। उनके पास विश्वविद्यालय की एक भी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास एक बहुत मूल्यवान चीज थी, वित्तीय बुद्धिमत्ता। वे समझते थे कि पैसा एक उद्देश्य नहीं, बल्कि एक साधन होना चाहिए। रॉबर्ट के गरीब पिता पैसे के लिए काम करते थे और अमीर पैसे को अपने लिए काम कराते थे। अमीर पिता कहते थे कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो नौकरी करने के बजाय निवेशक बनना सीखो। इसने रॉबर्ट की सोच को बदल दिया। क्या आपने ध्यान दिया है कि हमें स्कूलों में नियमों का पालन करना, अधिकारियों की आज्ञा मानना, समय सीमा को पूरा करना, निर्धारित संरचना को स्वीकार करना सिखाया जाता है? लेकिन क्या आपको टैक्स कैसे काम करते हैं पता है? क्या आपको पता है कौन से निवेश निष्क्रिय आय उत्पन्न कर सकते हैं? क्या आपको संपत्ति और देनदारी में अंतर पता है? नहीं ना, क्योंकि दोस्तों हमें यह सिखाया ही नहीं गया। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करती जो आंख बंद करके आदेशों का पालन करते हैं, बल्कि उन लोगों को करती है जो नवाचार करते हैं, जो जोखिम उठाते हैं। अगर आप इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको वित्तीय शिक्षा स्वयं प्राप्त करनी होगी। आपको किताबें पढ़नी होंगी, इस तरह के वीडियो देखने होंगे, अमीरों का अध्ययन करना होगा और समझना होगा कि वे क्या अलग करते हैं। अमीर लोग एक निश्चित वेतन पर निर्भर नहीं रहते। वे अपनी सफलता को दीवार पर लगे डिग्रियों की संख्या से नहीं, बल्कि जो संपत्ति वे जमा करते हैं उससे मापते हैं। वे जानते हैं कि वित्तीय सुरक्षा स्थिर नौकरी में नहीं, बल्कि ऐसी आय उत्पन्न करने की क्षमता में है जो उन्हें स्वतंत्र बनाती है। शोध से पता चलता है कि लगभग अधिकांश लोग वेतन से वेतन तक जीवित रहते हैं। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग एक वित्तीय आपदा से बस एक कदम दूर हैं। अगर वे अपनी नौकरी खो देते हैं तो उनके पास टिके रहने के लिए कोई बैकअप नहीं होता। यह आंकड़ा कोई संयोग नहीं है, ये सीधे सीधे उस सिस्टम का नतीजा है जो हमें सब कुछ सिखाता है, सिवाय इसके कि पैसे को कैसे कमाया जाए, सुरक्षित रखा जाए और बढ़ाया जाए। सच्चाई यह है कि अगर आप पैसे को कंट्रोल करना नहीं सीखते तो एक दिन पैसा आपको कंट्रोल करेगा। अमीर लोग पैसे बचा के अमीर नहीं बनते, वे निवेश करते हैं, उधार का पैसा इस्तेमाल करते हैं और पैसे को बढ़ाते हैं। उन्हें पता है कि सिर्फ बैंक में पैसा रखना काफी नहीं है, क्योंकि समय के साथ महंगाई, इन्फ्लेशन पैसे की खरीद क्षमता को कम कर देती है। अब सोचिए, आपने कितनी बार किसी को लॉटरी जीतते हुए देखा होगा और कुछ ही वर्षों में सब कुछ खो देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी पैसे को सही तरीके से संभालना नहीं सीखा। समस्या कभी पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि ये थी कि पैसे को बढ़ाने का तरीका नहीं था। अगर आप किसी को बिना वित्तीय बुद्धिमत्ता के $1 मिलियन देंगे तो कुछ ही समय में वो दिवालिया हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से सारा पैसा ले लें जो वित्तीय रूप से समझदार है, तो वो इसे वापस प्राप्त करने और इसे बढ़ाने का तरीका ढूंढेगा। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अभी शुरू करना होगा। ज्यादा पैसे कमाने का इंतजार मत करो, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी नहीं संभाल पाते तो बहुत सारा भी नहीं संभाल पाएंगे। पारंपरिक शिक्षा हमें जोखिमों से बचने की सलाह देती है। पैसे खोने का डर ज्यादातर लोगों को कभी कुछ नया करने से रोकता है, लेकिन अमीर जानते हैं कि गणना किए गए जोखिम से ही वृद्धि होती है। वे जोखिम का मूल्यांकन करना, बाजार को समझना और पैसे का स्ट्रेटेजिक तरीके से उपयोग करना सीखते हैं।
वे केवल पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, वे ऐसी संपत्ति अर्जित करने के लिए काम करते हैं जो स्वचालित रूप से आय उत्पन्न करे। मैंने ये मेरे अमीर पिता से सीखा। उन्होंने मुझे सिखाया कि लायबिलिटीज और असेट्स में क्या फर्क होता है। गरीब लोग पैसिव्स खरीदते हैं और सोचते हैं वे असेट्स हैं, जबकि अमीर लोग असली असेट्स खरीदते हैं और कर्ज का सही उपयोग करते हैं। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति को बदलना चाहते हैं तो अभी शुरुआत करें। खुद से पूछिए कितनी बार आपने पैसे कमाने की पढ़ाई की है। अगर कभी नहीं की तो यही वजह है कि आप अभी तक अमीर नहीं हैं। अमीरी शुरू होती है खुद को सिखाने से, ना कि स्कूल या सरकार से उम्मीद करने से। आज ज्ञान पहले से ज्यादा उपलब्ध है। किताबें, कोर्स, मेंटोर्स, सब कुछ आपके पास है। मेरा चैलेंज है कि अगले 7 दिन रोज 30 मिनट पैसे के बारे में कुछ नया सीखिए। सोचिए आपने अब तक जो भी पैसे कमाए उनका क्या किया, क्या उन्हें खर्च किया या कुछ ऐसा सीखा जो भविष्य में संपत्ति बन जाए। हफ्ते के अंत में आपकी सोच बदलेगी। लोग अक्सर सोचते हैं कि घर खरीदना इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर वो हर महीने आपके पैसे ले रहा है तो वो असेट नहीं है। असली संपत्ति दिमाग में शुरू होती है। ज्यादातर लोग कर्ज से डरते हैं, लेकिन अमीर लोग कर्ज का सही उपयोग करना जानते हैं। 2 तरह का कर्ज होता है, अच्छा और बुरा। बुरा कर्ज वो है जो आपकी जेब से पैसे निकालता है, जैसे नई कार या क्रेडिट कार्ड से की गई फालतू खरीदारी। अच्छा कर्ज वो है जो आपकी जेब में पैसे डालता है, जैसे ऐसी प्रॉपर्टी या बिजनेस जो इनकम दे और खुद अपना कर्ज चुकाए। स्मार्ट लोग दूसरों के पैसे का सही इस्तेमाल करना जानते हैं ताकि भविष्य में खुद के लिए और ज्यादा कमा सकें। अच्छा कर्ज वही है जो आपकी जेब में पैसे डाले, लेकिन लोग बिना योजना के कर्ज लेते हैं और फंस जाते हैं। मेरा चैलेंज है कि अगले 30 दिनों में अपने सभी खर्च और कर्ज को समझें। कौन सा कर्ज अच्छा है और कौन सा बुरा, ये तय करें। बुरे कर्ज को खत्म करने की योजना बनाएं और अच्छे कर्ज का स्मार्ट उपयोग करें। हर नए कर्ज से पहले खुद से पूछें कि क्या ये पैसे देगा या लेगा। असली समस्या कर्ज नहीं, बल्कि उसे हैंडल कैसे करते हैं ये है। अगर सैलरी कम है तो नई इनकम सोर्स खोजें, कुछ बेचें, सेवा दें या साइड बिजनेस शुरू करें। बुरा कर्ज आपकी आज़ादी छीनता है। पहला कदम है सच्चाई का सामना। सारे कर्ज कागज पर लिखें, कितना, किससे, कितने ब्याज पर। फिर अपनाएं स्नोबॉल मेथड। सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म करें, फिर अगला। धीरे धीरे सब चुक जाएगा। हर खर्च ट्रैक करें। आप हैरान होंगे कि पैसा कहां उड़ रहा है। वही पैसा कर्ज चुकाने में काम आ सकता है। कर्ज से मुक्ति रणनीति और मानसिकता से आती है। शुरुआत आज से करें। नए बुरे कर्ज लेना बंद करें, क्योंकि एक कर्ज से दूसरा चुकाना आग पर पेट्रोल डालने जैसा है। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति को बदलना चाहते हैं तो पहले बुरे कर्ज के प्रवाह को रोकें और फिर उसे खत्म करें। कर्ज की मोलभाव करना एक गुप्त समाधान है। कई बैंक ब्याज घटाने या राशि माफ करने को तैयार रहते हैं। सोचिए वो आजादी जब आप जानेंगे कि आपका पैसा ब्याज में नहीं, भविष्य में निवेश हो रहा है। ये सब आपकी सोच बदलने से शुरू होता है। अमीर लोग कर्ज से डरते नहीं, वे उसका उपयोग संपत्ति बनाने के लिए करते हैं। प्रमुख वित्तीय संस्थान पर मैंने ये देख रहे थे कि कैसे बड़े निवेशक पैसा इस्तेमाल करते हैं और संपत्ति बनाते जा रहे थे। प्रमुख वित्तीय संस्थान पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को ऋण लेने का मौका मिल सकता है जो इस संकल्पना को समझता हो कि ब्याज दर से अधिक रिटर्न वाली निवेश योजनाओं के लिए ऋण लेना कितना लाभप्रद हो सकता है। ये उत्तोलन है, यानी दूसरों के पैसे से संपत्ति बनाना, जो बड़े निवेशक रोज करते हैं। वे बैंकों और निवेशकों का पैसा उपयोग करते हैं और खुद का नहीं लगाते। बैंक ऐसे लोगों को पैसा देते हैं जो जानते हैं कि कर्ज का सही इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन ध्यान रहे, कर्ज तभी लेना चाहिए जब वो उससे ज्यादा कमाई करे, यानी बिजनेस में तो मुनाफा ब्याज से अधिक होना चाहिए और संपत्ति हो तो किराया ईएमआई से ज्यादा होना चाहिए। अधिकतर लोग बिना रिटर्न प्लान के कर्ज लेते हैं और फंस जाते हैं। मैंने खुद ये सब तब सीखा जब रियल एस्टेट में निवेश शुरू किया। बैंकों के पैसे से ऐसी संपत्तियां खरीदी जो खुद की ईएमआई भरें और मुझे आय भी दें। ये सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, किसी भी निवेश पर लागू होता है जहां पॉजिटिव कैश फ्लो हो। बिजनेस में लोग स्टॉक खरीदने, मार्केटिंग करने और सेल्स बढ़ाने के लिए कर्ज लेते हैं। शर्त बस एक है, रिटर्न लागत से ज्यादा हो। ये सब आपकी सोच और जागरूकता पर निर्भर करता है कि कहां आपकी आदतें संपत्ति बना सकती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि उनके पास निवेश के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो बेवजह खर्च में हजारों उड़ा चुके होते हैं। असली फर्क यह है कि अमीर लोग पैसे का सही उपयोग करते हैं, ना कि सिर्फ ज्यादा कमाते हैं। अब समय है इस सोच को बदलने का। हर खर्च को नोट करें, खुद से पूछें क्या ये खर्च मुझे अमीर बना रहा है या गरीब। अगर आपकी आय का स्रोत चला जाए तो कितने महीने टिक पाएंगे? 3 महीने से कम तो आप खतरे में हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। 30 दिन की इस चुनौती में हर खर्च को ट्रैक करें, गैर जरूरी खर्च कम करें और निवेश के विकल्प देखें। ये चुनौती आपको कंगाल नहीं बनाएगी, बल्कि जागरूक बनाएगी। सोचिए पिछले 3 महीनों में आपने कितनी गैर जरूरी चीजों पर खर्च किया। वही पैसा अगर निवेश या छोटे बिजनेस में जाता तो आज तस्वीर अलग होती। अब एक नोटबुक उठाइए, हर खर्च दर्ज करिए, हर हफ्ते रिव्यू करिए और सोचिए क्या मैं कम कर सकता हूं।
क्या मैं निवेश कर सकता हूं? ये छोटा सा अभ्यास आपके पैसों के रिश्ते को पूरी तरह बदल सकता है। अब निर्णय आपका है। क्या आप पैसे कंट्रोल करेंगे या पैसा आपको कंट्रोल करेगा? अमीर बनने और कर्ज में फंसे रहने का फर्क ज्ञान नहीं, निर्णय और कार्यवाही में है। तो इस ज्ञान को उपयोग में लाएं और अगला कदम उठाएं। अब आप वो 1% बन चुके हैं जो पैसे कमाने की नहीं, उसे बढ़ाने की सोच रखते हैं। अगले वीडियो में हम इसी सोच को एक्शन में बदलेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि अब असली बदलाव शुरू होता है।